धना तेरी लीला रे प्यारी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, अरे ईश्वर तेरी लीला रे प्यारी, और काहे को करी गए ख्वारी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भगवान को याद करने लगी है और कहने लगी है, दीनबंधु आपने कैसी संतान दी जो ये तो गर्भ में ही नष्ट होना चाहती है। जैसे ही कहा है, भगवान ने एक छोटा सा रूप बनाया है, 8 अंगुल का रूप बनाया और बना करके चले आए, गर्भ में प्रवेश हुए, गर्भ की रक्षा की है और रक्षा करने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। उसके बाद समय आने पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसे ही जन्म दिया है ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने बताया इसका नाम विष्णुरात होगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। ये पुत्र तुम्हारा गर्भ में नष्ट होना चाहता था, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। ब्राह्मण देव नामकरण करने के बाद चले गए। उसके बाद में देखा है कि वही पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ है और जब पुत्र बड़ा होने लगा है, पांडवों ने राज सौंप दिया है और राज सौंपने के बाद हिमालय पर्वत पर चले गए। पांडव हिमालय पर्वत पर चले गए और भजन करते करते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। उसके बाद में विष्णुरात जो पुत्र था एक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दिन रात लोग में यही देखा करते थे कि मैंने जिस मूर्ति के दर्शन गर्भ में किए थे वो मूर्ति मुझे आज दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित महाराज धीरे धीरे बहुत बड़े हुए हैं, बहुत बड़े राजा बने, राज करने लगे और परीक्षित की शादी हो गई। परीक्षित की शादी हो गई है उत्तर की पुत्री इरावती के साथ, और दूसरा विवाह हुआ था नवल देव की बेटी, वो वासु की बेटी नवल देव के साथ। राजा परीक्षित एक दिन शिकार खेलने को चले हैं और जंगल में शिकार खेलने को चले, और उन्होंने क्या देखा, घूम रहे थे और जब घूम रहे तो उन्होंने देखा है कि धर्मराज जी बेली बनी घूम रहे चहुओ
उन्होंने देखा है राजा परीक्षित ने धर्मराज बैल के रूप में घूम रहे हैं। और इधर देखा है कि पृथ्वी भी गाय के रूप में घूम रही है। दोनों आपस में दुख भरी बातें कर रहे हैं। गाय अपने दिल की बात बैल को बता रही है, कह रही है, हे धर्मराज, जब से आपके 3 चरण नष्ट हुए हैं, सत्य शेष बचा है, तब से बहुत दुख है। और ये कलयुग कौन है और किसने इसे रखा? और बेचारी कहने लगी है, धरनी रो रो करके बोली है, कि धरनी रोई रोई रही बताई, दुख को कारण धर्मराज। पृथ्वी रो रो करके धर्मराज से बोली है कि हे धर्मराज, क्या बताएं तुम्हें, जब से थे यहाँ असुरारी, तब थी यहाँ पूछ हमारी, जब कोई काहू कौन सताई, दुख को कारण धर्मराज। उन्होंने देखा है जब धर्मराज से पृथ्वी रो रो करके कह रही थी, उसी समय काला क्रूप राशि वस्त्र पहने हुए कलयुग वहां पर आ गया। और जैसी कलयुग वहां पर आया है, उसके हाथ में डंडा था। गाय और बैल को दोनों को जैसे ही देखा है भैया, उसी समय सताने लगा है, मारने लगा, पीटने लगा है। उसने वो दशा कर दी है दोनों की, कभी बैल को मारता है, कभी किसी को मारता है, वो दशा कर दी है।